चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ग्राफ जो है वो वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इवन अपन ने जितनी पढ़ी है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ से निकाला जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो वीटी ग्राफ से निकाला जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी वो वीटी ग्राफ से निकाला जा सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वीटी ग्राफ से निकाला जा सकता है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो निकाला जा ही सकता है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वन एंड द सेम थिंग, ओनली डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन, और वो हमेशा tan थीटा से निकाला जा सकता है। इसका ये चार चीजें। फिर अपन ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, वो भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब मैंने जितने पैरामीटर पढ़े हैं फिजिक्स में, वो सारे मैं वीटी ग्राफ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए वीटी ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि न्यूमेरिकल पूछा जाए तो। चलिए चालू करते हैं एक ईजी से क्वेश्चन से। मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट वन एंड द सेम क्वांटिटी है, दोनों एक ही चीज है। यदि, बार बार यदि, यहां से आपको स्ट्रेस देना है, यदि पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यदि पार्टिकल एक लाइन में चल रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। आपने ऐसा डायरेक्शन चेंज कैसे पता करते हैं? मतलब चेक 1, वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई है, और वेलोसिटी 0 ही है तो उससे पहले का पॉजिटिव वेलोसिटी का साइन देखना होगा। तो यहाँ वेलोसिटी 0 ही है 6 सेकंड पर, इसका मतलब, और उससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और वेलोसिटी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट से, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? आपने एक पूरी टेबल बनाई थी वीटी ग्राफ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? बाय एरिया। और वैसे भी आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी x2 माइनस x1 देता है। आप आपका वो बॉक्स याद कर सकते हैं, उस बॉक्स के अपन ऐसे लिखते थे, मतलब कहीं भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी लिखो, यदि आप ये लिख रहे हैं तो आपका हर काम हो जाएगा। dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू a और v dv बाई dx। अब देखिए मेरे पास vt है, तो v dt dx दे रहा है, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन दे रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो और एरिया का मतलब ग्राफिकल मीनिंग इंटीग्रेशन होता था, तो वी डी टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो x2 माइनस x1 आएगा। चलिए यहां से यदि देखें तो इसका एरिया इस ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट 8 है, ये 2 है, तो इसका 8 आ गया होगा। 8 इंटू 2 ये एरिया 16 आ गया होगा। सिमिलरली 8 इंटू 2 ये वाला एरिया 8 आएगा ट्राइंगल के नीचे का। सिमिलरली यहां मुझे निकालना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी है, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी पूछी गई है, तो मैंने बोला y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे को वेलोसिटी दे देगा, मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट दिया हुआ होता तो अपन बता देते, नहीं दिया हुआ है तो अपने को निकालना पड़ेगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यदि है तो इसका ये मतलब हो गया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम ही होगा। यदि यहां से देखें तो इसका बेस 2 है, तो इसका भी बेस 2 है, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, तो यहाँ की वेलोसिटी -8 होगी, नीचे है। तो इसका एक क्वेश्चन तो अपना सॉल्व ही हो गया, वेलोसिटी इज -8 मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं तो अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था, ये 8 है, ये 2 है, तो इसका ये वाला एरिया आएगा अगेन 8, और ये वाला भी एरिया अगेन 8। नाउ डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अबव एक्स एक्सिस एरिया है, तो ये 24 और ये 32 हो जाएगा, तो एरिया ये +32 है क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, और ये एरिया -16 है क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है। अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल की बात यदि अपन करेंगे तो ये आएगा 32 प्लस ऑफ -16, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू आएगी आपके पास 48। इसका आंसर 48। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और 6 के बाद पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है,
तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो वेक्टर सम होता है, तो 32 प्लस ऑफ -16 ही होगा, यहाँ मॉड नहीं आएगा, यहाँ मॉड था, ठीक है ना। तो इसका लग यहाँ प्लस ऑफ -16, तो इसका लग ये वाली चीज आ जाएगी 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर है। ये चीज ये बता रही है कि वो 32 तक तो आगे गया और 6 सेकंड पर रिटर्न होकर पीछे आया 16, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो 48 हो गया, और जबकि डिस्प्लेसमेंट 16 ही रह गया है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो मेरा ये भी सॉल्व हो गया, इसका आंसर 16। एक्सेलरेशन एट t = 6, एक्सेलरेशन vt ग्राफ से dv/dt ये एक्सेलरेशन है, और dv/dt का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग tan थीटा। तो tan थीटा निकालना है t = 6 पर। tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका परपेंडिकुलर 8 है और बेस का वैल्यू 2 है। तो इसका अलग यदि यहां से देखें तो एक्सेलरेशन dv/dt इज स्लोप is equals to tan theta is equals to perpendicular 8 divided by base 2 4 meter per second square, but acceleration is a vector quantity। और मैंने बोला था स्लोप यहाँ नेगेटिव आ रहा है, क्वाड्रेंट बना लीजिए, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब स्लोप इज नेगेटिव। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 4 विद नेगेटिव स्लोप, इसलिए -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी मैंने पहले ही निकाल दिया, y कोऑर्डिनेट विल गिव वेलोसिटी एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -8 आ रही है। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? एवरेज एक्सेलरेशन यहां देखते हैं अपन, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 - v1 v2 v निकालने का मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि ये vt ग्राफ है। y कोऑर्डिनेट इसका 6 सेकंड पर 0 है एंड 0 सेकंड पर भी 0 है अपॉन टाइम। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो इसका जितने पैरामीटर मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारे मैं वीटी ग्राफ से निकाल सकता हूं, ठीक है ना, यदि मेरे को मैथ्स मालूम है तो। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल के अलावा ग्राफ में आ सकता है हाउ टू रीड ग्राफ। इसमें यदि आईटी पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बोल देगा सेलेक्ट द स्टेटमेंट। अब सेलेक्ट द स्टेटमेंट में यहाँ सारे स्टेटमेंट लिखूंगा और बहुत सारे स्टेटमेंट्स इस पे पूछे जा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला डिस्क्राइब द मोशन। इस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं ये अपन डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ को आपको स्टडी करना है और आप क्या क्या से बता सकते हैं ये अपने को देखना है, ठीक है। तो मैं इसको पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। मैं लिखता हूं OAB BCD DEF एंड FGH। अब मैंने यहां से चेक किया, तो मैंने क्या चेक किया, मतलब से इसका पोजीशन मतलब पार्टिकल x कोऑर्डिनेट पर चल रहा है। अब इसको मैं पोजीशन बना लेता हूं, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस साइड। यहाँ पार्टिकल P बना लिया और इसका x बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ऐसा जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी अपन देखते हैं एक और तरीके से, ये xt ग्राफ है, तो xt ग्राफ पर स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है। तो मैंने यहाँ पर स्लोप देखने के लिए एक क्वाड्रेंट बनाया एंड ग्राफ इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पास हो रहा है उस A पॉइंट पर, तो इसका मतलब ये हो गया A पॉइंट पर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये इससे अपन ने निकाला कि वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है। क्लियर है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब एक बात देखिए, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा बी पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, तो यदि यहां पर बी पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप इसका क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब इस पर कुछ वेलोसिटी है से प्लस ऑफ सी है, और बी पर जो वेलोसिटी है वो 0 होगी है।
इसका मतलब वेलोसिटी c से o तक आते हुए प्लस c से प्लस 10 से 0 ही, c का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, मेरे को वहां tan थीटा नहीं पता लेकिन है, या अपन बोले a पर कोई वैल्यू थी इसकी tan थीटा इज नॉट 0, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 पर कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब समथिंग से 0 आना, प्लस 5 प्लस 10 से 0 आना, इसका मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। इसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव होते हुए स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो क्या कमेंट कर सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन। इसका मतलब यहां से यदि अपन देखेंगे तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये b तक अगर इसको x0 से डिनोट करें तो इसका मतलब ये x0 तक पहुंचा और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन एन एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब प्लस आई में वेलोसिटी, मतलब इधर चल रहा है और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, 0 हो गई b पर। 0 होने के बाद ये इधर की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर था अभी। डन। चलिए आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड डिक्रीजिंग है। बीसीडी की बात करें, बीसीडी में कुछ अलग पोर्शन है, तो मैंने देखा यहां, इसका मतलब ग्राफ इज पासिंग थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफ यदि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से निकल रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। चलिए, बी पर इसकी वेलोसिटी 0 थी या स्पीड 0 थी, वेलोसिटी हमेशा अपने को स्पीड की बात करनी है, एंड डी पर इट हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, स्पीड इज नॉन जीरो, स्लोप आ रहा है तो नॉन जीरो वैल्यू, तो स्पीड 0 से नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इसका मतलब 0 से नॉन जीरो वैल्यू को अटेंड करना, मतलब 0 से +2 +4 +8 +9, तो 0 से कुछ भी यदि जा रहा है नॉन जीरो, स्पीड कैन नेवर भी नेगेटिव, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब स्पीड की कुछ भी वैल्यू होगी 0 के अलावा और वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग। यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होगा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड यदि इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन। सेम साइन है इसलिए कि नेगेटिव है, तो इसलिए कि नेगेटिव है। यहां डिक्रीजिंग था इसलिए अपोजिट साइन लगा दिया, मतलब एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है लेकिन स्पीड इधर की तरफ होगी है तो स्पीड बढ़ने लग गई है। यह ऐसा हो सकता है। देखिए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ था, पहले स्पीड ऊपर थी, एक्सेलरेशन नीचे था, तो पेन की स्पीड डिक्रीज हो रही होगी जब ऊपर जा रहा था। ऊपर पहुंच चुका, रिटर्न हो रहा है, यदि रिटर्न हो रहा है तो स्पीड नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, मतलब दोनों नेगेटिव है। इसका स्पीड इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे पेन नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है। ऐसे मोशन को अपने को पढ़ना है। इनमें से कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे और बोल देंगे सेलेक्ट करो सही है कि गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक्स किधर हो गया? नीचे, मतलब ऑरिजिन को क्रॉस करके इधर आ गया है। अभी ये पॉजिटिव साइड था, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू थी, अब एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ गई है, मतलब पार्टिकल क्रॉसेस ऑरिजिन एट डी। डी पर पार्टिकल ने ऑरिजिन को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड निकल गया है। ठीक है, चलिए यहां भी देखते हैं। स्लोप इज अगेन नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, बढ़ रही है कि घट रही है ये देखना है, तो डी पर देखें, डी पर नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो मतलब सम वैल्यू है, स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, एंड एफ पर 0 वैल्यू है। इसका मतलब कुछ वैल्यू से 0 आना, समथिंग से 0 बना है, तो इसका मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी का नेगेटिव साइन, स्पीड इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब दोनों के
स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट, यहां नेगेटिव था तो यहां, ठीक है ना। ऐसे अपन इस ग्राफ के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। पार्टिकल इधर की तरफ आ गया, एफ पर जीरो वेलोसिटी होगी, एफ पर जीरो वेलोसिटी होगी, एफ के तुरंत बाद वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ है तो स्लोप से निकालेंगे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, मतलब इधर चलने लग गया, तो इसका लग ये पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, पता नहीं ये कैसे, ठीक है ना, ये ऐसे चल रहा होगा। आप कोई भी ग्राफ देखते ही यदि आपको ध्यान नहीं आया तो आप वो टेबल बना लीजिए। मैं तो ऐसे करता हूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से देखेंगे पोजीशन, टाइम एक्स कोऑर्डिनेट से देखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी देखने के लिए tan थीटा या स्लोप देखेंगे, और एरिया के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी। यहाँ मेरे पास स्लोप से काम चल गया, वेलोसिटी जिन बच्चों को याद नहीं आएगा सर वेलोसिटी क्यों देख रहे हैं, मैंने लगा ये टेबल बनाइए, कोई भी ग्राफ आते ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन लेते हैं। ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन लेते हैं। मैं से ग्राफ मुझे गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, और मुझे इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे गिवन है, मुझे इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए अगर वीटी ग्राफ है, आपको ध्यान नहीं आया तो आप दोबारा वो टेबल बना सकते हैं, मुझे ध्यान है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। मैंने बोला कि यदि यहां से देखें तो y कोऑर्डिनेट मुझे वेलोसिटी देगा, x कोऑर्डिनेट मुझे टाइम देगा, dv बाई dt मेरे लिए स्लोप होता है जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन v dt मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो भी चीज यहाँ है आप डायरेक्टली टेबल में लिख सकते हैं उस चीज को। चलिए मैं पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताता हूँ, तो मुझे मालूम चलेगा कि अगर यहाँ v और यहाँ t है तो dv बाई dt का मतलब tan थीटा होता है, और इसका फिजिक्स में मतलब dv बाई dt का मतलब एक्सेलरेशन होता है। भाई ये है डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, y की जगह v और x की जगह t, तो dv बाई dt इज tan थीटा, और फिजिक्स में dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज tan थीटा। 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक tan थीटा स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा इज पॉजिटिव एंड इट्स कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन में tan थीटा कांस्टेंट होता है, एंड tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज 5, तो tan थीटा की वैल्यू 2, ये हो गया 80। फाइव टू 10 सेकेंड्स में, 5 से 10 सेकेंड में यदि अपन देखेंगे तो इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब थीटा इज 0, तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, 5 से 10 सेकेंड तक अब 10 से 12 सेकेंड तक की यदि अपन देखें तो इसका मतलब यहां पर स्लोप सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो tan थीटा इज नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और अगेन tan थीटा इज 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस ऑफ 2, और ये चलता जा रहा है 14 सेकेंड तक, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये मेरे पास 80 ग्राफ हो गया। अब आपको मालूम है कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है एंड कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो इसका मतलब मैं यदि यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, कहां से चालू करना है ये जरूरी नहीं है, तो इन्होंने बोला है गिवन दैट इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, इसका मतलब यहीं से चालू करना है। अगर ये 2 बोल देता तो 2 से चालू करता, 4 से करता, पोजीशन, सॉरी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं, और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से,
ठीक है ना। और इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे क्योंकि इनिशियली इट वाज एट जीरो, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल एक्स जीरो है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वन एंड द सेम थिंग हो जाएगी। चलें, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, या दूसरी बात यदि अपन करें तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अपने पास तीन ऑप्शन है ग्राफ बनाने के, मैं इधर बनाऊं तो एक ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक ऐसा है जो मैंने बनाया, लेकिन इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी मेरी डिक्रीज होनी चाहिए थी। इसमें स्लोप इज कांस्टेंट और इसमें स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप इंक्रीजिंग वाला मैंने बनाया, स्लोप इंक्रीजिंग क्योंकि स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मुझे पॉइंट ही याद है कि यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आना चाहिए, सही है, ठीक। यहां एक्सेलरेशन जीरो है एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। एट 12 सेकेंड वेलोसिटी विल बिकम जीरो, लेकिन 10 से ये यहां तक 10 सेकेंड हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आना चाहिए, डाउनवर्ड आना चाहिए, लेकिन पार्टिकल रिटर्न तभी करेगा, पोजीशन तब से रिटर्न करेगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, और वेलोसिटी कहां जीरो हुई है 12, तो इसका मतलब डाउनवर्ड आने के लिए डाउनवर्ड पैराबोला और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स पर वो रिटर्न करना चालू करेगा, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। ये अब अपन कोऑर्डिनेट भी मार्क कर सकते हैं। अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये तो मैं बता ही सकता हूं, ये कब तक था एक्सेलरेशन पॉजिटिव 5 सेकेंड तक, कांस्टेंट कब तक था 10 सेकेंड तक, फिर कितना वेलोसिटी कहां जीरो हुई 12 सेकेंड्स पर, और उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला चलता गया 14 सेकेंड तक, डन। अब यदि मैं यहां से देखूं तो मेरा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और वही पोजीशन हो जाएगा इनिशियल जीरो है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल होगा, बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 10, तो इससे 25 आएगा, 50 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट इज 25 मिनट, उसके बाद 50 चला है तो ये 75 कोऑर्डिनेट। यहां 10 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 75, ठीक है। 12 सेकंड तक कितना हो गया 100, उसके बाद नेगेटिव एरिया है तो 100 प्लस ऑफ माइनस 25 75 आएगा, इसका लगे यहां पर 75 पर आ गया होगा। इस तरीके से हम वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बना सकते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। अगर इसी का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना होता तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसी को ग्राफ को ऊपर कर दीजिए, अरे स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो ये वाली चीज मैंने किधर बना दी, ऊपर बना दिया, क्लियर है यहां तक। वैसे ही स्पीड डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है, तो यही ग्राफ पलट जाता है क्योंकि डिक्रीज नहीं होगी डिस्टेंस कभी भी, तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होता तो यहां से जहां से डिक्रीज हो रहा है उससे ग्राफ को किधर कर दीजिए, ऊपर की तरफ कर दीजिए, क्लियर है। इस तरह से अपन ग्राफ कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यदि क्वेश्चन से अपने को ग्राफ बनाने हो तो कैसे बना सकते हैं, और ग्राफ बनाने पे कई क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। एरिया वगैरह अगर आप वीटी ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कई क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे जो क्वेश्चन होंगे वो वीटी ग्राफ से बहुत इजीली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये इसका फायदा भी है न्यूमेरिकल्स में। चलिए, एट 100 मीटर अ पार्टिकल ए इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बी इज थ्रोन डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच पार्टिकल। ए का भी बनाना है, बी का भी बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन। चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वी कैन यूज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए। पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, इसका मतलब अपवर्ड को यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूं दोनों इक्वेशन में, तो u का वैल्यू हो जाएगा प्लस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड a का वैल्यू यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एस कैन बी रिटर्न एज 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। बस अब अपना सारे काम हो गए। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टी स्क्वायर क्वार्टर टी के, तो इसका अलग नीचे आ जाना चाहिए। मैं फिर भी डिफरेंशिएट कर देता हूं तो वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट या v इज टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, दैट इज 10t। और एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूं तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ऑफ 10। मुझे ये ग्राफ बनाने, चेक करते हैं अभी। सिमिलरली मैं यहां पर भी कर देता हूं, तो s की वैल्यू मैंने बोल दी है यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। यदि यहां से देखें तो पार्टिकल वॉज थ्रोन डाउनवर्ड, अपन ने सेम वही साइन कन्वेंशन लिया है जो इसका था और इसका था, तो इसका u का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड a का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब s का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी माइनस 10t एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 10, दोनों ही जगह। काम खत्म। अब यदि अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ देखते हैं 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर का। इसका मतलब आपने बोला कि सर ये एक पैराबोला आएगा जिसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, मतलब नीचे की तरफ, और t0 डालने पर ऑरिजिन, और ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं ये भी निकाल सकता हूं ये वाला पॉइंट कहां आएगा जहां ds बाई डी टी 0 होगा, इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। दूसरी बात, आप यहां से यदि देखेंगे तो st ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कहां 0 हो रही है तो वहां पर स्लोप 0 होगा, मतलब स्लोप 0 का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इस जगह आपके पास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं 1 पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट भी निकाला जा सकता है, इसको 0 कर देंगे, t कॉमन आ गया, 5t कॉमन आ गया, तो इसका मतलब t माइनस 2 तो 2 सेकेंड हो गया होगा ये, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा, एंड सो ऑन आगे जा सकता है। अगर मैं vt ग्राफ बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू c माइनस mx दिख रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए विद अ नेगेटिव स्लोप, तो इसका मतलब 10 से इंटरसेप्ट 10 हो गया और माइनस 10t, ये vt ग्राफ हो गया। v विल बिकम 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर v0 की वैल्यू हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर v का वैल्यू 0 आना चाहिए, सही है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, 2 डाल दूंगा तो माइनस 10 आ रहा है, 1.5 डाल दूंगा तो माइनस 5 आ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाना चाहिए इसका। एंड एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ 10 आनी चाहिए। और वो कांस्टेंट है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे ग्राफ बनाया जा सकता है जो अपन ने बेसिक ग्राफ देखे थे उससे। यदि यहां देखेंगे अपन तो अगेन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव और t0 डालने पर पैराबोला बनना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला ही आना चाहिए। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो कहां आना चाहिए, जहां पर v का वैल्यू 0 होता है या ds बाई डी टी 0 होता है, तो उसको 0 रख दूंगा तो t इज इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड पर, और माइनस टाइम काइनेमेटिक्स में कोई मतलब नहीं रखता है, इसलिए कि मैंने डॉटेड लाइन बनाई और यहां से पैराबोला कर दिया। इसका कोई मतलब काइनेमेटिक्स में नहीं है t इज इक्वल टू माइनस 1 पे, तो ये पैराबोला आएगा इस तरीके से, इसकी इनिशियल वैल्यू भी नेगेटिव है। देखिए यहां पर अपन देख सकते हैं st ग्राफ है, तो st ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता हूं, यहां वेलोसिटी प्लस 10 है, मतलब यहां पर tan थीटा पॉजिटिव है। st ग्राफ का स्लोप यहां पर माइनस 10 देगा। क्लियर है यहां तक? अब यदि यहां से देखें तो वेलोसिटी माइनस ऑफ 10 माइनस 10t, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए नेगेटिव स्लोप की,
एक्सेलरेशन की वैल्यू अगेन वही आएगी, लेकिन स्लोप स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब यहां पर यदि स्पीड का यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसी ग्राफ को अपने को किधर बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाना पड़ेगा। मैं यहां बना देता हूं स्पीड का ग्राफ। ये -10 से स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी में -10 से चालू हुआ और नेगेटिव स्लोप का मतलब यदि यहां से अपन देखेंगे तो ये tan थीटा जो आ रहा होगा वो -10 आ रहा होगा। लेकिन स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है, तो -10 जैसी स्पीड कुछ हो नहीं सकती, तो ये नहीं बनेगा। मॉड ले लीजिए इसका मॉड ले लेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस ऑफ tan t। तो इंटरसेप्ट 10 एंड tan थीटा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये ऐसा बनेगा। यहां पर अपन ने देखा स्पीड जहां से नेगेटिव हुई थी उसको, वेलोसिटी जहां से नेगेटिव हुई थी वहां से पलट दिया, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। यहां तो टोटली नेगेटिव में ही था स्पीड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो अपन ने इसको क्या कर दिया, ऊपर बना दिया। तो -10 की जगह +10, मॉड ले लिया इसका 10 + tan t। इस तरीके से अपन ग्राफ देख सकते हैं। यहां से सिर्फ मैंने इक्वेशन बनाई और मुझे मालूम था t² का यदि कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दोनों ही जगह नेगेटिव था, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। उस डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में एक मैक्सिमा आएगा, वो मैक्सिमा कहां आएगा, जहां इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन, ये तो मैथ्स बोल रही है डिफरेंशिएशन 0 होगा, आपको ये मालूम है यहां से रिटर्न कर रहा है, तो वेलोसिटी यहां क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जहां 0 होगी वहां मैक्सिमा आएगा t=1। इस जगह के बाद पार्टिकल रिटर्न करने लगा है। सिमिलरली वहां पर मैंने देखा तो -1, माइनस का कोई मतलब ही नहीं था, इसका मतलब यहां पर बस अपने को ग्राफ बनाने में हेल्प लिया इस -1 का मैंने, ठीक है ना। वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है तो ये t⁻1 है, यहां भी 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो y = mx + c से बना दिया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दोनों ही जगह, तो -10 बनेंगे। इस तरीके से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक।